खून, बहुत सारा खून। मेक्सिको के युकाटान में खड़ा है चिचेन इत्जा, माया सभ्यता का पिरामिड, जहां सदियों तक इंसानों की बलि दी जाती थी। कुकुलकान मंदिर, जिसकी 90 सीढ़ियां हैं चारों तरफ, और साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दिन सूरज ढलने पर एक सांप की छाया बनती है जो धीरे धीरे नीचे उतरती है। लेकिन कुछ लोगों ने देखा है कि वो छाया हिलती है, असली सांप की तरह। और रात में यहां से चीखें आती हैं, ड्रम की आवाज, और सेनोट कुएं में जहां कुंवारी लड़कियों को फेंका जाता था वहां से हाथ निकलते हैं। यह कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की। और अगस्त 2024 में जब मैं वहां फंसा था इक्विनॉक्स की रात, तब मैंने जाना कि कुछ देवता आज भी भूखे हैं। 600 ईस्वी माया लोगों ने यह शहर बसाया। कुकुलकान, पंखों वाला सांप, उनका मुख्य देवता। उसे खुश रखने के लिए बलिदान चाहिए थे, इंसानी बलिदान। हर साल, हर महीने, कभी कभी हर दिन युद्ध में पकड़े गए कैदी, गुलाम और सबसे खास कुंवारी लड़कियां, उन्हें पिरामिड के ऊपर ले जाया जाता, पत्थर की मेज पर लिटाया जाता। पुजारी काले वस्त्रों में ऑब्सिडियन चाकू से सीने को चीरता, दिल निकालता, जीवित धड़कता हुआ, फिर शरीर को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता। खून पत्थरों पर बहता। माना जाता था कि यह देवता को खुश करता है। लड़कियों को सेनोट में फेंका जाता। पवित्र कुआं, गहरा काला पानी। कहते हैं अगर लड़की तैरकर ऊपर आ गई तो वो देवता की संदेशवाहक थी। लेकिन कोई कभी नहीं आया। क्या कोई देवता सच में खून चाहता है? सदियां बीती, माया सभ्यता गायब हो गई। कोई नहीं जानता क्यों। कुछ कहते हैं सूखा पड़ा, कुछ कहते हैं युद्ध हुए, लेकिन चिचेन इत्जा खड़ा रहा, खंडहर लेकिन जिंदा। स्थानीय लोग कहते हैं वहां मत जाओ रात में, वे अब भी वहां हैं, देवता और जो बलि दिए गए सब। 1920 में जब पुरातत्वविदों ने सेनोट को खाली किया तो उन्हें सैकड़ों कंकाल मिले। ज्यादातर युवा लड़कियों के, हड्डियों पर निशान थे, हाथ पैर बंधे हुए, कुछ खोपड़ियों में छेद थे, जीवित। आज भी वो कुआं खुला है, गहरा, अंधेरा। और कुछ लोगों ने देखा है कि रात में वहां से हाथ निकलते हैं, पानी से ऊपर, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। क्या मरे हुए लोग पानी में डूब सकते हैं? अब देखो कैसे कहानी मुड़ती है। 2016 एक अमेरिकी टूरिस्ट फैमिली इक्विनॉक्स देखने आई थी। उनकी बेटी एमिली 15 साल की। जब सूरज ढला और सांप की छाया बनी तो सब तालियां बजा रहे थे। लेकिन एमिली को कुछ अलग दिखा। वो छाया, वो हिल रही थी। सच में वो चीखी, देखो वो जिंदा है। लेकिन किसी ने नहीं देखा। उस रात एमिली को सपना आया। वो पिरामिड के ऊपर है, नीचे भीड़ है, सब चीख रहे हैं। एक पुजारी उसकी तरफ आ रहा है, हाथ में चाकू। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन हिल नहीं सकती। पत्थर की मेज उसे पकड़े हुए है। पुजारी करीब आता है, फिर एमिली चीखती हुई उठी। अगले दिन उसने जाने से मना कर दिया, मुझे वहां नहीं जाना। 2021 एक मैक्सिकन गाइड कार्लोस रात में पिरामिड के पास था। अचानक उसे ड्रम की आवाज सुनाई दी, धीमी, लयबद्ध, फिर गीत, प्राचीन माया भाषा में। वो घूमा। पिरामिड के ऊपर रोशनी थी, जैसे मशालें जल रही हों, और छायाएं दर्जनों। वे नाच रहे थे एक गोल घेरे में। कार्लोस भागा। अगले दिन जब उसने दूसरे गाइड्स को बताया तो सबने कहा, तुम भाग्यशाली हो कि भाग गए। जो रुक जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। अब सुनो मेरा अनुभव बहुत ध्यान से। अगस्त 2024 मैं मेक्सिको में था। मेरे दोस्त ने कहा, चिचेन इत्जा का इक्विनॉक्स देखना चाहिए। मैंने कहा, हाँ। हम पहुंचे। बहुत भीड़ थी। हम सांप की छाया का इंतजार कर रहे थे। सूरज ढलने लगा और फिर वो शुरू हुआ। छाया धीरे धीरे सीढ़ियों पर बनती हुई, सांप का सिर, फिर शरीर, नीचे उतरती हुई। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। वो छाया, वो सीधी नहीं थी, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे सांप चल रहा हो। मैंने अपने दोस्त से कहा। उसने कहा, पत्थर की बनावट की वजह से। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ।
भीड़ चली गई, हम भी जाने लगे, लेकिन मैं पीछे रह गया। मुझे लगा कुछ देखना बाकी है। अंधेरा होने लगा। तभी मुझे आवाज सुनाई दी, ड्रम। मैं रुक गया। फिर गीत। मैं पिरामिड की तरफ देखने लगा। ऊपर वहां रोशनी थी, हल्की, धुंधली और छायाएं वे घूम रही थीं। मैं करीब गया, सीढ़ियों के पास। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं घूमा। एक लड़की खड़ी थी, युवा, पुराने कपड़े, माया कपड़े। उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा स्पेनिश में, ऊपर मत जाना, वे बुला रहे हैं, लेकिन अगर गए तो वापस नहीं आओगे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो हूं जो कभी सेनोट से वापस नहीं आई। अब मैं यहीं हूं, चेतावनी देने के लिए। तभी ड्रम की आवाज तेज हो गई। वो लड़की पीछे हटने लगी। भागो अभी। फिर वो गायब हो गई। मैं भागा। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा। पिरामिड के ऊपर वहां कोई खड़ा था, काले कपड़ों में, हाथ में कुछ था, चमकता हुआ, चाकू। वो मुझे देख रहा था। मैं बाहर आ गया। मेरे दोस्त ने पूछा, इतनी देर कहां थे? मैंने सब बताया। वो हंसा, तुम्हारी कल्पना। लेकिन उस रात मुझे सपना आया। मैं पिरामिड के ऊपर हूं, पत्थर की मेज पर, हिल नहीं सकता, और वो पुजारी, चाकू। मैं चीखता हुआ उठा। आज भी मुझे वो लड़की याद है, उसकी खाली आंखें। अगर गए तो वापस नहीं आओगे। अगर तुम कभी चिचेन इत्जा जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। इक्विनॉक्स के दिन भीड़ के साथ रहो, अकेले मत रहो। अगर तुम्हें ड्रम की आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहां से चले जाओ। सेनोट के पास रात में कभी मत जाना। अगर तुम्हें कोई बुलाए ऊपर आने के लिए तो मत जाना। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हें कोई लड़की दिखे खाली आंखों वाली तो उसकी बात सुनो। वो बचाने की कोशिश कर रही है, उन्हें जो बचाया नहीं गया। चिचेन इत्जा की कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, यह उन हजारों लोगों की कहानी है जो बलि दिए गए, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक करो। यह मुझे ऐसी भूली कहानियां बताने की ताकत देता है। शेयर करो ताकि लोग जानें कि कुछ परंपराएं बहुत भयानक होती हैं। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन से बताओ अगली जगह कहां की हो। लेकिन कुछ सवाल आज भी मुझे सोने नहीं देते। वो लड़की जो मुझे मिली, वो सच में सेनोट में फेंकी गई थी? कितनी उम्र थी उसकी? और वो खाली आंखें, क्या उसने देखा था जब वो डूबी थी? क्या उसे पता था कि वो मरने जा रही है? और सबसे डरावनी बात, वो पुजारी जो मैंने देखा चाकू लिए, क्या वो अब भी बलि मांग रहा है? क्या वो हर इक्विनॉक्स पर किसी को बुलाता है? और जो लोग नहीं लौटे, जैसा कार्लोस ने कहा, वे कहां हैं? क्या वे भी अब उसी पिरामिड में हैं? मुझे जो सपना आया वो इतना असली क्यों लगा? क्या मैं सच में वहां था, किसी दूसरे समय में? और अगर मैं उस लड़की की बात नहीं मानता तो क्या होता? अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वापस भारत, गुजरात के सूरत में। डुमस बीच, जो कभी हिंदू शमशान था, आज भी वहां लाशें जलाई जाती हैं। और रात में काली रेत पर लोगों ने देखा है परछाइयां चलती हुई। कुत्ते रात में भौंकते हैं लेकिन किसी को नहीं दिखता। और समुद्र की लहरें, वे नाम पुकारती हैं, लोगों के नाम। जो पास जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। अरब सागर उन्हें खींच लेता है। क्या समुद्र भी आत्माओं को रखता है? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, कुछ बलिदान आज भी याद किए जाते हैं। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और यह सच था।